Class 10 Maths NCERT Exemplar Exercise 1.1 Question number 5. The largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is. बड़ा से बड़ा वो नंबर बताओ जो 70 और 125 को डिवाइड करे और 5 और 8 रिमाइंडर बचे। अच्छा आप ये बताओ रिमाइंडर कब बचता है? जब किसी नंबर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तभी रिमाइंडर बचेगा। अगर वही एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम हटा दें तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? यानी जिस नंबर को हमको पता करना है वो 70 को जब डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब इस 70 में से अगर हम 5 सब्सट्रैक्ट कर दें आ जाएगा 65। 5 बच रहा था तो 5 हटा दिए, तो अब जो नंबर हमारे पास मिला 65, इसको वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरह से 125 में से अगर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो रिमाइंडर बच रहा था वही हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी पूरी तरह से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर आपका है 117। तो 65 117 ये दो नंबर हमारे पास आ गए। इन दोनों नंबर को अगर उस नंबर से हम डिवाइड करें जो हमको फाइंड आउट करना है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। और कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। यानी 65 को पूरी तरह से वही नंबर डिवाइड करेगा जो 65 का फैक्टर होगा। इसी तरह 117 को वही डिवाइड करेगा पूरी तरह से जो 117 का फैक्टर होगा। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो और लार्जेस्ट पूछ रहा है, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। तो 65 117 का HCF निकाल लो। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 117 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। इसमें कौन सा कॉमन प्राइम है? 13 दोनों में कॉमन आ रहा है और दोनों की पावर भी सेम है, तो HCF आ जाएगा 13। यानी 13 वो नंबर है जो 70 को जब डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 125 को जब डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर बचेगा। यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो ऐसा कर सकता है। आप डिवाइड करके इसे वेरीफाई कर सकते हो। 13 5 65 होता है, 5 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से 13 9 117 होता है, 8 रिमाइंडर बचेगा। फुल एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के नीचे जो लिखा है वहां पर क्लिक करो। थैंक यू।